पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम सब ने ये देखा है कि लगभग 60 करोड़ की संख्या तक कुंभ में इस समय भक्त लोग पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं। पूरा सनातन एकजुट होता दिखाई दे रहा है। सनातन संस्कृति का उदय हम देख रहे हैं। एक ऐसी संस्कृति जो बहुत सौहार्द वाली संस्कृति है, जिस सभ्यता ने पूरी दुनिया में संसार के सताए हुए लोगों को शरण दी, सबके साथ मिलकर रहे, अनेक भाषाएं, अनेक परंपराओं को मानने वाले लोगों को अगर अपने देश में बहुत अच्छे से स्थान दिया, दिलों में स्थान दिया, व्यवहार ठीक से निभाया, दूसरों को बर्दाश्त किया, दूसरों की अशिष्टता को भी बर्दाश्त किया, तो ऐसी सनातन संस्कृति जो अब तक बहुत अच्छे रूप में उभरती रही और 1000 वर्षों का वह समय भी देखा जब अत्याचार, गुलामी और अंग्रेजों की कॉलोनी बन करके इस देश को रहना पड़ा। तो ऐसे में भी हम देखते हैं कि हमारी ये संस्कृति सुरक्षित रही है और हम लोग आज तक भी अपनी परंपराओं को निभाते हुए आ रहे हैं। कुंभ पहले भी होते रहे हैं, धर्म कर्म चलते रहे हैं। अभी इस समय कुछ चीजें बड़ी आवश्यक हो गई हैं जो मैंने अभी कुंभ में अनुभव किया। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। हमारी एक संस्था है विश्व जागृति मिशन नाम से, जिसके लगभग 86 ब्रांचेज भारत में हैं। 11 देशों में हम बाहर हैं। आइए, तो सभी जगह कार्य कर रहे हैं। हमारे काम करने के 2 ढंग हैं। एक तरीका है कि चेतना जागृत करने के लिए धर्म की और संस्कृति की वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, पुराण, सभी पवित्र ग्रंथों के महान शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम जगह जगह सत्संग करते रहे हैं और अब तक के मेरे रिकॉर्डेड प्रवचन लगभग 7500 हैं। 50 वर्ष स्टेज पर बैठते हुए हो गए। 70 वर्ष की आयु तक मैं अब पहुंच चुका हूं। ये एक प्रकार है हमारा सत्संगों के माध्यम से समाज को जागृत करना। दूसरा हमने तरीका ढूंढा है, मंदिरों की स्थापना की जाए, देव मंदिर बनाए जाए। जैसे यहाँ भी आप मंदिर देख रहे हैं, ऐसे 24 मंदिर हमने पूरे भारतवर्ष में बनाए। मंदिरों के माध्यम से हमारी चेष्टा ये रही है कि बच्चों में संस्कार भी आए और मंदिर जो है वो चेतना जागृत करने के साथ साथ व्यक्ति की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि को ऊंचा उठाए और ईश्वर से मिलने के लिए व्यक्ति के लिए जरिया बने, माध्यम बने। इसके बाद में हमारी एक और भावना जागृत हुई कि हम लोगों को ध्यान की तरफ आकृष्ट करें। हमारे पूर्वज तप करते थे, तो 2 तरीके हमने निकाले कि वर्ष में एक बार किसी तीर्थ में लोगों को लेकर जाएं, वहां उनसे साधना कराएं और तीर्थ का महत्व लोगों को समझाया जाए। दूसरा तरीका हमने ढूंढा कि एक बार पहाड़ों में ले जाकर भारत की जो तप वाली परंपरा है उससे भी जोड़ा जाए और उसमें विषय रखा गया कि हम जो मोक्ष प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए चेष्टा करते हैं कि अपने अंतःकरण का शोधन कर लिया जाए कि जिस जगडवाल में उलझे हुए अगले जन्म में वहीं से कहानी शुरू ना हो। तो वर्ष में एक बार चांद्रायण तप के लिए हम लोग हिमाचल में लेकर जाते हैं। वहाँ हमारा एक अंतरराष्ट्रीय साधना केंद्र है, व्यास नदी के तट पर। तो ये एक रूप हुआ। दूसरा रूप है कि हमने समाज को ये कहा कि अगर आप भक्त हैं और धार्मिक इंसान हैं तो भक्त के अंदर एक स्थिति और भी होती है कि वो दया करना चाहता है, क्योंकि जो भी भगवान को याद करेगा तो याद शब्द को उल्टे तो वो दया बन जाता है। जब आप दया करते हैं भगवान आपको याद करता है।
तो समाज के लिए आप क्या दे रहे हैं? तब मेरे मन में ये आया कि हम समाज के लिए कुछ ऐसे काम करें जो हमारा नाम हो ना हो, हमें लगे कि हमने धर्म दूसरों तक पहुंचाया। तो समाज में जो सबसे पीछे खड़ा हुआ है, हमारे मन में आया कि पहले हम उसके लिए काम करें। उसके लिए हमारे मन में आया कि वो कौन व्यक्ति हो सकता है। दिखाई दिया अनाथ। अनाथ जो है सबसे पीछे है। अनाथों में भी सबसे पीछे कौन? आदिवासी, जिसके माँ बाप को नक्सली लोगों ने मार दिया। वहां वो लोग पहुंच गए जो उनको ईसाई बना रहे हैं, या नशे का एडिक्ट बना रहे हैं, या माफिया में शामिल कर रहे हैं। मैंने वहां से शुरुआत की। झारखंड में हमने 2 विद्यालय बनाए। रांची के पास में एक विद्यालय रुक्का स्थान में है, दूसरा है खूंटी में। उसके बाद उन्हें और एडवांस एजुकेशन दी जा सके, तो उसके लिए फिर मैंने सूरत में एक अनाथालय बनाया, जिसमें एक इंटरनेशनल स्कूल भी बनाया, जिसमें वो बच्चे बाद में पढ़ने के लिए वहां आते हैं। उसके बाद में दूसरी बात सामने समझ में आई कि भारत देश को राम का देश, श्रवण कुमार का देश माना जाता है। माँ बाप को सम्मान देना, बड़ों की इज्जत करना। तो यहाँ जनरेशन गैप खड़ा हो गया है। तो मैंने इसके लिए एक चीज शुरू की कि 15 दिन तक आप श्राद्ध मनाते हो, कम से कम एक दिन ऐसा रखिए जो जीवित माता पिता हैं उनका सम्मान दिवस हो। तो उसके लिए हमने एक परंपरा शुरू की। 15 दिन तक श्राद्ध, 15 दिन के बाद में पहला दिन पहला जो नवरात्र होता है, पहले नवरात्र में हमने श्रद्धा पर्व नाम देकर माता पिता के पूजन दिवस के रूप में, कृतज्ञता और आभार व्यक्त करने के दिवस के रूप में उस दिवस को एक पर्व के रूप में स्थापित करने की चेष्टा की, जिसको दुनिया के 11 देशों में हम लोग लेकर गए। भारत में भी हम इसको करते हैं। साथ में हमने एक और कार्य किया कि केवल वृद्ध वही नहीं है जो घर में आपके बड़े हैं, कुछ वे सीनियर भी हैं जो भले छोटी आयु के हैं लेकिन समाज को बहुत कुछ दे रहे हैं, उनका भी सम्मान साथ में कराया जाए। तो ये हम 2 अक्टूबर के लगभग इसको कराते हैं। और साथ में फिर बात आई, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया, उनके लिए क्या किया जाए। तो हमने एक वृद्धाश्रम बनाया, लेकिन दूसरी तरफ उसी के साथ वानप्रस्थ आश्रम बनाया। हमने कहा कि हमारी परंपरा वृद्धाश्रम की नहीं है, वानप्रस्थ की परंपरा है। तो अगर कोई अपने जीवन का सांध्य काल, नहीं अभी पानी पी चुके हैं, अपने जीवन का सांध्य काल यदि तप करते हुए, साधना करते बिताना चाहते हैं, तो हमारे पास में वानप्रस्थ आश्रम है। हमने आमंत्रित किया, वहां एक व्यवस्था करी। तो इस तरह से उपेक्षित है अनाथ, उपेक्षित है भारत का बुढ़ापा, वृद्धावस्था, दोनों के लिए काम किया। इसके बाद हुआ ये कि मैं अमेरिका में था, तो एक घटना घट गई। एक पिक्चर कोई आई थी, स्लम डॉग मिलेनियम, उसका गाना वहां खूब चल रहा था, जय हो ऐसे करके गा रहे थे। तो वॉइस ऑफ अमेरिका का प्रतिनिधि इंटरव्यू लेने के लिए आया और उसने बड़े मजाकिया अंदाज में टोंट कसते हुए कहा कि भारत ऐसा है जहां बच्चों की आंखें फोड़ी जाती हैं, हाथ तोड़े जाते हैं, लंगड़ा कर दिया जाता है भीख मांगने के लिए। तो आपके देश में इतनी सारी गंदगी है, आप यहां उपदेश देने क्यों आते हैं? वहां ठीक करो ना जाकर। तो मैंने कहा किसी ने ऑस्कर भारत की गंदगी दिखाकर ले लिया हो और आपने दे दिया हो। भारत ये नहीं है, कूड़ा हर घर में होता है,
हमारे यहाँ भी अगर 1% भी कूड़ा नहीं है जो दिखाया गया है, ये भारत नहीं है। उन्होंने कहा मान लिया नहीं है, अगर कहीं है भी, परसेंटेज नहीं गिनी जाए फिर भी कहीं है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा स्पष्ट कीजिए। बोले ये जो लावारिस बच्चे हैं इनके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप अनाथों के लिए कर रहे हैं तो लावारिस के लिए कीजिए। मैं भारत में आया तो मैंने उस समय यहाँ पता किया कि कितने लावारिस हैं। समझ में आया कि 2 करोड़ लावारिस बच्चे भारत में हैं और माफिया के हाथ में पड़े हुए हैं, नशे के एडिक्शन में है। उसके बाद हरियाणा में ही फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय मैंने इन्हीं बच्चों के लिए खोला, जिसमें कूड़ा कचरा बीनने वाले, लावारिस, भीख मांगने वाले, अत्यंत निर्धन बालक बालिकाओं के लिए 1000 बच्चे हैं, उनके लिए काम शुरू किया। वहां भी मुसीबत आ गई। पहले तो वो लोग तैयार ही नहीं हुए। उन्होंने कहा हमारा बच्चा जो है ना कूड़ा करकट बीन करके उसमें पनियां लेके और निकाल के 200 रुपए रोज कमा लेता है, आप पढ़ा के क्या करोगे? हमारे बच्चे का डिग्री दे दोगे, हमारे काम का नहीं रहेगा। तो हमने कहा कि आपके बच्चे को हम कुछ योजना है, बढ़िया कुछ करेंगे, हमें बताइए। मैंने कहा पहले पढ़ने भेजिए। पढ़ने भेजने लग गए तो हम लोग लगे रहे। आखिर में एक बात समझ में आई, बच्चों को पढ़ाना भी है, स्किल डेवलपमेंट वाला कोर्स भी कराना है। तो उसके बाद कौशल विकास का केंद्र भी खोला। भगवान की कृपा रही, 90% बच्चों को नौकरी भी लगी। तो ये एक परिचय है। अब इस परिचय में जहां से मैंने शुरुआत की थी वो बात सुनाना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने अपना परिचय दिया तो मुझे भी बताना था, तो इसलिए मैंने ये बताया कि ये मैं करता रहा हूं। और आप लोगों ने देखा है कि एक टाइम था जब जी टीवी पर अमीर लोग दिखाई देते थे, सब जगह सभी हमको सुनते थे। उसके बाद में फिर मैंने अपने को लो प्रोफाइल कर दिया। मैं लोगों के बीच में नहीं आया। मैंने कहा मुझे सेवा करनी है जाके, क्योंकि हर समय इसमें दिखाई दूं, उसमें दिखाई दूं, मैं ही सामने ऐसे। सबसे ज्यादा सुनते थे हम लोग, टीआरपी में सबसे ऊपर थे हम लोग। उसके बाद हमने अपना बंद करके लो प्रोफाइल में जाके सेवा में लगे हम लोग। एक और चीज हुई कि मैं पहले कुंभ में नहीं जाता था। अब उसका कारण बहुत खुल के तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे क्या लगता था कि मुझे यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है, कुंभ की स्मृति में मुझे कुछ अलग करना चाहिए। तो इसलिए मैं सेवा का कोई ना कोई प्रकल्प हर कुंभ के मौके पर बड़ा शुरू करता था। मैंने कहा मेरा कुंभ यहाँ है, वहां नहीं। बाद में मुझे सबने कहा कि जहां भक्त आते हैं वो कहीं और जाएंगे, इससे अच्छा है कि आपके साथ जुड़े और अच्छे काम में जुड़े, जाने लगे। इस बार के कुंभ में सभी संतों के बीच में एक कार्यक्रम हुआ जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनको बोलना था, उससे पहले मुझे बोलना था। और पूरे भारत के जो विशिष्ट संत हैं सभी बहुत, मैं तो अपने को सबसे ज्यादा पीछे मानता हूँ, सारे ऊंचे थे, महान थे, महान हैं भी सही। मैंने वहां ये कहा कि आप ये कहते हैं 75 वर्ष हो गए आजादी को, आजादी हमें ऐसे मिली वैसे मिली। मैंने कहा मैं उल्टी बात करता हूं, ये पूछना चाहता हूं 1000 साल तक हम गुलाम कैसे रहे? दुनिया भर के इतने सारे देशों में सिर्फ ये भारत ही ऐसा है जो 1000 साल तक गुलाम रहा है। तो ये रहा क्यों और आगे ना हो जाए? मैंने कहा ये कुंभ इसलिए नहीं है कि स्नान करके घर चले जाए, यहाँ कोई बात होनी चाहिए। और मैंने कहा मैं खड़ा हुआ हूं तो मैं बोलने के लिए नहीं, कुछ कहने के लिए खड़ा हूं, और मैं ऐसे बोला नहीं करता। ओम चौक के मेरी तरफ देख रहे थे। तो मैंने कहा
अब समस्या ये है, जिन लोगों ने एक ऑर्डर दे करके आपके 5 लाख गुरुकुल और विद्यालय बंद करा दिए और अवैध घोषित कर दिया ब्रिटिश काल में, और उसके बाद में कॉन्वेंट स्कूल की शुरुआत हुई और पहला जो खुला वो कलकत्ता में खुला, और उसमें भी भारतीय लोगों ने अपने बच्चे पढ़ने नहीं भेजे। वो तो बहुत बाद में ये चीज आई और शुल्क वाली शिक्षा शुरू हुई। तो मैंने कहा अब धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमने तो बहुत अच्छे से मान लिया, मानना भी चाहिए, हम सारे धर्मनिरपेक्ष हैं। समस्या वहां आती है कि मस्जिद के साथ तो मदरसा है, मंदिर के साथ गुरुकुल नहीं है, मदरसे के साथ मस्जिद, मस्जिद के साथ मदरसा, कॉन्वेंट स्कूल चर्च के साथ और चर्च के साथ में कॉन्वेंट स्कूल। अब मैंने कहा इतने आश्रम सब बाबा लोगों के हैं, गुरुकुल क्यों नहीं है? मंदिर इतने सारे हैं, संस्कार केंद्र क्यों नहीं है? आपका बच्चा आपके मुंह में अंतिम समय में गंगा जल डाल सके, जिम्मेदारी किसकी? अब मैंने कहा पूछोगे भाई आप क्या करोगे? मैंने कहा मैं 10 गुरुकुल अगले कुंभ तक खोलने का संकल्प करता हूं, आपकी बात आप जाने। और मैंने कहा स्थान स्थान पर हम लोग जितने भी मंदिर हमारे से हो सके हम संस्कार केंद्र खोलेंगे। अब हमारी योजना है भारत के वो सारे शिक्षक शिक्षिकाएं जो रिटायर्ड हो गए हैं, ऐसे रिटायर लोगों को हम कहेंगे समय दीजिए, आपके पास विद्या है, एक कोर्स बना के हम देते हैं, अपने देशभक्ति, अपने माता पिता का सम्मान, एक अच्छे ढंग से बच्चों के अंदर मैनर्स दिए जा सके, संस्कार वो दिए जा सके जिससे वो बच्चे अपने ऊपर गर्व कर सकें, अपने देश को ऊंचा उठा सकें। तो उसे देने की और भारत की पहचान देने के लिए मिल करके काम करते हैं। तो इसलिए मैंने सिर्फ बताना इतना ही था कि ये संकल्प हुआ था, उसी की बात आपके सामने की। बीच में परिचय इसलिए देना पड़ा कि जिससे आपको ये भरोसा रहेगी, सारे रेशे इकट्ठे होंगे तो रस्सी बनेगी, सारे तिनके जुड़ेंगे तो झाड़ू सफाई करेगी। तो उस एक रस्सी में बंधने की जरूरत है, सबको मिलके काम करना पड़ेगा। और जो आपकी पीड़ा है, जो आप कह रहे हैं, ये आपने समाज का वो स्वरूप बताया है जो इस समय है। देखिए हर माँ बाप ये चाहते हैं उनके बच्चे सुरक्षित रहें, जीवन साथी अच्छा मिले, प्यार करने वाला भी हो, निभाने वाला भी हो। लेकिन वे लोग जो किसी षड्यंत्र के तहत प्यार के नाम पर हमारे बच्चे बच्चियों को बहका रहे हैं और फिर वहां लेकर जाते हैं कि उनके साथ अत्याचार हो, आतंकी राह पे चले जाएं, या फिर असलियत सामने आ जाए तो उनके 32 टुकड़े करके बोरी में वो मिले, कोई फ्रिज में मिले। ये एक दुखद स्थिति देश में दिखाई दे रही है और सोचने वाली बात है कि आपको क्या तेल लगाना, कौन सी क्रीम लगानी है, कौन सा आटा खाना है, क्या आप खाओगे, क्या पहनोगे, ये आप तय नहीं कर रहे। ये कुछ लोग हैं जो आपको बताते हैं विज्ञापन करके। जी। कुछ लोग हैं कि किन को चुनोगे आप, कुछ लोग हैं जो आपको भड़का करके तैयार करते हैं, पत्थर फेंको इनके ऊपर। कुछ लोग हैं जो तैयार करते हैं कि इनका जुलूस रामनवमी का नहीं निकलेगा। कुछ लोग हैं जिनकी चेष्टा ये है कि ये अपना त्योहार ना मनाएं। कुछ लोग हैं जो आपके मंदिर में अगर आप कीर्तन भी कर रहे हैं, वहां कोई ना कोई एक पन्ना फटा हुआ डाल देंगे और कहेंगे अपमान कर दिया तुमने तो धर्म का हमारे।
हमारे देवी देवताओं के मंदिरों में मूर्तियां तोड़ के फेंक दें, हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, हम लोग तो शांत हैं क्योंकि निभाते आए हैं। तो कुछ लोग हैं जो सब खेल खेल रहे हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चल रहा है। और दुखद बात यह है, फिल्मों के माध्यम से भी जो कुछ हो रहा है, और उससे भी ज्यादा पीड़ा वाली बात यह है, कुछ घराने और कुछ खानदानों के हाथ में अलग अलग चीजें आ गई हैं। मतलब मीडिया में भी कुछ घराने हैं जिनके पास ये हमारी विचारधारा, इसको तुम प्रसारित करोगे, ये नहीं करोगे। नौकरी करनी है उन्होंने, नौकरी करनी है, चैनल चलाना है, अखबार चलाना है, सब कुछ करना है। विज्ञापन उसी के नाम पर मिलेंगे। यस, उससे भी आगे अगर हम जाएं तो बहुत आगे तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शासन प्रशासन के क्षेत्र में भी जो घुसाए गए हैं लोग, वहां भी निर्णय करने वाले लोग, ऐसा लगता है कि हम आने वाले समय में अगर आज नहीं जागे तो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। जो ज्यादा जानता हो उसको पीड़ा ज्यादा होती है, खुल के बोल भी नहीं सकते। इसलिए आप एक केरला स्टोरी या कश्मीर फाइल देख करके प्रभावित हो, या फिर जो आंध्र और दक्षिण भारत में फिल्म वहां भी बनी है, क्या कुछ घटा है? आपके यहाँ तो अगर शिवाजी की तलवार मूर्ति में भी दिखाई दे रही है तो उसको भी तोड़ा जाता है। तो ऐसे में क्योंकि हम जहां बैठे हुए, हमारा कर्तव्य बनता है कि समाज को जोड़े रखें, तो अपनी पीड़ा को दबाएं और संतुलन बनाएं। इसलिए बहुत संयत शब्दों में भी अपनी बात कहते हैं, तो भी ये चेष्टा रखते हैं कि कहीं पर भी कोई ऐसे शब्द नहीं निकले जिसका मतलब कोई अन्यथा लिया जाए। हमारी चेष्टा यही रहती है समाज में सौहार्द बना रहे, लेकिन किंतु परंतु 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 ये सौहार्द बन तो नहीं रहा ना सर। ये सौहार्द जो है, जो हम कहते हैं, बन नहीं रहा और बिगड़ रहा है। अब यहाँ मैं एक बात कहूंगा, विकास की यात्रा जारी है, विकास हो रहा है, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, विकास करते रहिए। पेरिस ने भी करा, लंदन ने भी किया। कौन है जो उनके सारे विकास को उठा करके जमीन में धसा रहे हैं? उनका पेरिस पेरिस नहीं रहने दे रहे हैं, आपका विकास विकास नहीं रहने देंगे। आपकी चौड़ी सड़कें, आपकी ऊंची इमारतें संभल कर रहेंगी। कौन है? हम शांति पाठ कर रहे हैं, देव शांति अंतरिक्षम शांति, जो अंतरिक्ष में भी, देवलोक में भी, पृथ्वी में भी, जल में भी, कहीं भी शांति नहीं रहने देंगे जब तक आप, हमारा शासन प्रशासन, हमारे नीति निर्धारक उस योजना को नहीं बनाएंगे। क्योंकि हमारा काम ये तो नहीं है, हम तो समाज को जोड़ सकते हैं, समाज को समझा सकते हैं, जागृति दे सकते हैं। वहाँ हमारे सरकार को दूर तक सोचना पड़ेगा। अध्यात्म जहाँ भी जाएगा वहाँ व्यक्ति को अंदर से भी और बाहर से भी मधुर भी करेगा, सशक्त भी करेगा, शालीन भी करेगा और जीवन जीने के लिए सहयोगी बनेगा। क्योंकि जब धर्म में और अध्यात्म में ये कहा जाता है कि आप वही व्यवहार कीजिए दूसरों के साथ जो आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए पसंद करते हैं, जब ये कहा जाता है सबके साथ में बहुत प्रेम का व्यवहार करना और हितैषी व्यवहार करना, लेकिन यदि कोई व्यक्ति उस तरह का नहीं है तो यथा योग्य व्यवहार भी करना, लेकिन चेष्टा इस बात की करना
कि इंसानियत बनी रहे। समय राजनीति भले ही जाति प्रथा के नाम पर जातियों के और जातियों में भी जाति और जाति में भी और प्रजाति ढूंढ रही है, तो आने वाला समय इसको के लिए नहीं है। भविष्य में हमारी पीढ़ियां भी और हमारे नौजवान भी इन सब से बाहर निकलेंगे, क्योंकि उकसाने वाले लोग जातियों में बांटेंगे जरूर। देखिए, योग जो योगासन किया जाता है, जिसका सीधा एक ही अर्थ है कि अपने आयुष्य को और अपने आरोग्य को बढ़ाया जाए, तो 4-5 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले है कि आपको आरोग्यता पर काम करना चाहिए, उसके लिए योग है। उसके बाद अगली चीज आती है आर्थिक आत्मनिर्भरता, जिसके बिना आप अपने जीवन में सुखद जीवन नहीं जी सकते। तीसरे नंबर पर आता है पारिवारिक प्रसन्नता, और चौथे नंबर पर आता है सामाजिक प्रतिष्ठा। 5वें नंबर पर आता है ईश्वर, गुरु और बड़ों के प्रति निष्ठा, वफादारी। उसी में देश भी आ जाता है। तो उस सब संबंध में हमारा योग भी, ध्यान भी, शास्त्र भी, ये सब कार्य कर रहे हैं, और यही हमारी पृष्ठभूमि रही है। इस पर हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे से काम हो रहा है। योग विद्यालय भी हमारा है, उपदेशक विद्यालय भी हमने खोला हुआ है, पुजारी भी तैयार किए जा रहे हैं, ध्यान मंदिर और ध्यान केंद्र भी हमारे हैं, हमने देव मंदिर भी बनाए हैं। बल्कि मुझे ये लग रहा है कि आने वाले समय में ये सारी चीजें चल सकें, तो आगे वो चीज भी तैयार करने के लिए काम करना पड़ रहा है। सनातन बोर्ड